भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और हरियाणा और पंजाब भाजपा के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नई जिम्मेदारी जो संगठन में मिली है उसके लिए। और आज सर एक संगठन अभियान को लेकर, एक सेवा संगठन अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। किस तरीके से क्या रणनीति है सर इस कार्यक्रम को लेकर? आज हरियाणा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की, जिसमें विधायक, मंत्री और प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे, भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान और जो सीधा प्रजापरक है, जनता से जुड़ा है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 25 साल का शासकीय जीवन, उसमें 7 अक्टूबर को उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उसके बाद अनंतर 25 वर्षों में गुजरात में भी और देश में भी उन्होंने व्यापक बदलाव किए अपनी नीतियों के जरिए। तो उनके नीतियों का सम्मान करते हुए जनता तक हम उनको मुखर तरीके से पहुंचाएंगे। इसकी एक व्यापक योजना हरियाणा में बनी है। बहुत सारे कार्यक्रम होंगे जो युवाओं से, महिलाओं से, सामान्य व्यक्तियों से जुड़े हैं। तो एक लंबी श्रृंखला चलेगी पूरे 1 महीने में। सर, ये कार्यक्रम पूरे देश भर में ही तमाम राज्यों में भाजपा करने वाले, लेकिन हरियाणा के लिए ये कार्यक्रम बूथ स्तर से लेकर हर गांव, हर घर तक हो, ये सुनिश्चित होगा सर? बैठक में ये रणनीति बनी है? हरियाणा में बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में और सबने यही कहा है कि इस पूरे अभियान में हरियाणा देश में अग्रणी रहेगा। ये कोशिश सब लोग मिलकर करेंगे। सर, मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे। हरियाणा में जब आप प्रभारी बने तो कमाल हुआ और इतिहास रचा गया। हरियाणा में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी। अब आपके ऊपर पंजाब की जिम्मेदारी है। पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी अपने बलबूते पर कभी भी सत्ता में नहीं आई है, लेकिन सतीश पूनिया की, पूरे संगठन की क्या रणनीति होगी सर पंजाब में भाजपा के लिए मजबूत ग्राउंड तैयार करने के लिए? पंजाब में अब भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा संगठन तैयार हो रहा है और रणनीतिक और राजनीतिक तौर पर हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पर 117 सीटों पर लड़के वहाँ जीत हासिल करें। मिशन पंजाब सफल हो, उसके लिए पार्टी पूरे तरीके से प्रयत्नशील है। कोई गठबंधन की जो चर्चा बार बार होती है सर, गठबंधन अगर अकाली दल के साथ उम्मीद करें सर कि होगा, या अकेले बीजेपी लड़ेगी सर? बीजेपी अकेले ही लड़ेगी 117 सीटों पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ राष्ट्रीय महामंत्री और हरियाणा पंजाब भाजपा के प्रभारी राज्यसभा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया साहब थे, जो कह रहे हैं कि सेवा संकल्प अभियान को लेकर एक आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है और इस अभियान को पूरे सही तरीके से ग्राउंड पर जो है वो लेकर जाने के लिए आज रणनीति बनी है। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब में मिशन भाजपा का जो कमल खिले उसको लेकर ये कहा है कि बीजेपी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है और इस तैयारी में लगी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। सेवा संकल्प संगठन अभियान को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस बैठक में किस तरीके से, किस रणनीति पर चर्चा हुई, मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ साहब है। सर, आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, किस तरीके से आप इस सेवा संगठन अभियान को देखते हैं? देखिए, 25 वर्षों में जो सेवा हुई है और देश सब जिस प्रकार से आगे बढ़ा है, पहले उन पर दायित्व प्रदेश का था तो प्रदेश आगे बढ़ा, देश आगे बढ़ा, तो इन 25 वर्षों की जो एक विकास की यात्रा की कहानी अब जो आगे का सौपन है, उसी को लेकर इन कार्यक्रमों की रचना हुई है। ये कार्यक्रम संस्कार के हैं, ये कार्यक्रम श्रद्धा के हैं, ये कार्यक्रम सेवा के हैं, ये कार्यक्रम विजन के हैं और ये कार्यक्रम सहभागिता के हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों की 13 तरह के कार्यक्रमों की रचना हुई है जिसमें ये सब है। तो 17 सितंबर को उनके जन्मदिन वाले दिन एक आशीर्वाद के रूप में पूरी जनता दिया जलाए कि उनकी सेहत अच्छी रहे और इसी प्रकार से देश की सेवा करते हैं। जिस 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने शपथ ली थी, उस दिन एक युवा की जो है सेवा ज्योति यात्रा निकाली जाएगी। सब जगह से युवा आएँ और इसमें इकट्ठे और एक सेवा का विकसित भारत का संकल्प लें। एक 25 कामों की सूची बनाई है जिसमें खुद युवा जो है आकर सेवादार बने। हमारी युवा पीढ़ी कैसा चाहती है कि विकसित भारत कैसा हो, तो कॉलेजों में और जो है स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिता कराई जाएगी। आपके सपनों का भारत कैसा है, उसकी भाषण प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। इस सेवा का एक मंचन होगा कि ये सेवा किस प्रकार की सेवा 25 वर्षों की हुई है, तो वो भी लोगों के सामने उस प्रकार से है। कोई नए समस्याएं जो है उनके समाधान के लिए नए इनोवेशन के भी ऐसे वो कार्यक्रम होंगे कि जो लोगों ने की हैं, जैसे अपने साइंस मेले होते हैं, लेकर आए लोग कि देश के सामने जो आज चैलेंजेज हैं उनका समाधान कैसे, किस प्रकार से किया जाता है। जो बदलाव आया है इन 25 वर्षों में आम लोगों के जीवन में, वो बदलाव की कहानी लोगों के सामने आए। जो बड़े बदलाव हुए हैं
जिसको आप कह सकते हो जैसे चुनाव जैसा पुल बन के रेल निकल रही है वंदे भारत, जैसे मिजोरम में रेल गई है, जैसे मणिपुर में रेल गई है, 2 दिन से हमारी वो रेल वायरल हो रही है दक्षिण भारत की। तो ऐसे बड़े बदलाव की कहानी भी लोगों के सामने आए, वो भी इसका एक वो है। जनसेवक सम्मेलन पंच से लेकर और पार्लियामेंट तक का एक लाखों लोगों का सम्मेलन, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे, ऐसा एक सम्मेलन भी होने वाला है। तो सबका ध्येय है विकसित भारत, सबका ध्येय है सेवा। हमारी नई आने वाली जो पीढ़ी है, ऐसे आंगनबाड़ी में भी कार्यक्रम होने वाला है, स्वस्थ माता और स्वस्थ बच्चों के लिए, सबको कनेक्ट करते हुए और सारे समाज को जोड़ते हुए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के कार्यक्रमों की जो आयोजना है, मुझे लगता है कि ये मोटिवेशन के लिए है, संस्कार के लिए है, एक संकल्प के लिए है विकसित भारत के, और सबका उसका मैं पार्टिसिपेशन के लिए। कार्यक्रम जो आपने तय किए हैं सर, तमाम जो सेवा से जुड़े कार्यक्रम है या युवाओं को जोड़कर जो तमाम कार्यक्रम है, ये हरियाणा के भी हर बूथ पर, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का संगठन करेगा सर? हर जगह हर कार्यक्रम की एक वो तय हुई है। जैसे दीप हर घर पर जलेंगे, जैसे आंगनवाड़ी के कार्यक्रम आंगनवाड़ियों में होंगे, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रम स्कूल कॉलेजों में होंगे, ये सेवा ज्योत यात्रा जिला केंद्रों पर आएगी। हर कार्यक्रम की एक लोकेशन भी तय की गई है कि कौन से किस स्तर पर हो। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ थे, जो कह रहे हैं कि सेवा संकल्प संगठन अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण आज बैठक हुई है और तमाम जो कार्यक्रम है वो इसके लिए तय किए गए हैं। आप तस्वीर भी देख रहे हैं, ओम प्रकाश धनखड़ भी इस बैठक में थे, पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो है वो भी इस बैठक में पहुंचे थे। और इस बैठक के खत्म होने के बाद की ये तस्वीर है पंचकुला में, बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय पंचकुला है। कंवरपाल गुर्जर साहब हमारे साथ है। सर, आज सेवा संकल्प संगठन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। मोदी जी के सेवा के जो 25 साल पूरे हो रहे हैं उसको लेकर तमाम कार्यक्रमों की रूपरेखा तय हुई है। कैसे देखते हैं सर आप इन 25 साल के सेवा के कार्यकाल को? देखिए, 25 साल में जो सेवा के कार्य किए हैं वो अभूतपूर्व हैं। मैं समझता हूँ पहले इस प्रकार के नहीं है। और हर जगह अगर तरक्की को हम देखते हैं तो तरक्की के और विकास के काम जो हुए हैं वो अभूतपूर्व काम है। मैं समझता हूँ जो लोग पहले हैं, जो 2014 में मान लो 10 साल के थे या 12 साल के थे और अब वो बड़े हुए हैं, तो शायद उनको उस टाइम का पता भी नहीं होगा कि पहले उस टाइम क्या स्थिति थी, राज्य देश की क्या स्थिति है। आज जो हमारे दिल्ली से आए थे आज इस विषय को लेने के लिए, उन्हें कहा कि अब सुबह जब मैं वहाँ से चला तो उन्होंने कहा शताब्दी से चले जाओ आप, तो 5:30 पे चली और 8:38 पे यहाँ शताब्दी हुई। तो पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसे भाई टाइम पे ट्रेन आएगी, टाइम पे ट्रेन इस टाइम हमें पहुँचा भी देगी। इस प्रकार के जिस प्रकार के नेशनल हाईवे बन रहे, पहले कोई कल्पना भी नहीं करता था ऐसे नेशनल हाईवे कहीं होंगे। जिस प्रकार से और तरक्की रीच है, अपने हथियारों की बात है, जहाँ हम सारा का सारा बाहर से आयात करते थे, आज हम निर्यात करने वाले हैं उसी में जी। तो आज हर फील्ड में जिस प्रकार की तरक्की हुई है, और जैसे हमारे चाहे स्कूल हैं, चाहे कॉलेज हैं, चाहे हमारी आंगनवाड़ी है, जिस प्रकार से आज जिस प्रकार से चिंता की गई है और जिस प्रकार से देश ने तरक्की की है। सेवा संकल्प संगठन को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। मेरे साथ राज्य मंत्री राजेश नागर साहब है। सर, आज सेवा संकल्प संगठन अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, क्या चर्चा की गई है सर? इसमें सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई गई है कि भाई इसको जैसे ड्राइंग कंपटीशंस हों स्कूलों में और आंगनवाड़ी में भी जाकर बच्चों से, और जो जिनको बच्चे जो वहाँ पर हैं उनको किस तरह से रखा जा रहा है, उनकी देखभाल, और इस तरह से कई अलग अलग विभागों के कार्यक्रम की जिम्मेवारी लगाई गई। तो ये कार्यक्रम 1 महीने के लिए तमाम बूथों पर होंगे सर, मतलब 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक हर ब्लॉक, हर गांव, हर बूथ पे ये कार्यक्रम होगा। सत्र शुरू हो रहा है सर, क्या तैयारी है सर? तमाम मुद्दों पूरी तैयारी है और सरकार हमेशा तैयारी के साथ ही आती है और पूरा कल हम तैयारी के साथ आएंगे। हमारे छात्र अभियान की बैठक थी, कैसे देखते हैं सर, क्या तैयारी है सर संगठन की बूथ स्तर पर इस अभियान को लेकर जाने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारा कैडर हर वक्त किस तरीके से समाज की सेवा में सदा संलग्न रहे। राजनीति सेवा का माध्यम है। अब सेवा आपने करनी है राजनीति के माध्यम से, तो आपको हर पल लोगों की जो समस्याएं उनको समझना पड़ेगा। लोगों को आगे हम लोग कैसे उनकी किसी भी प्रकार की जो दिक्कतें हैं उनको दिक्कतों को समझना पड़ेगा। हम लोग नया क्या कर सकते हैं उसकी तरफ जाना पड़ेगा। ये देश विकसित देश बने,
इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, वो विज़न सब लोगों को पता हो, सब लोग उसमें अपने सुझाव दे सके, उसमें हम कैसे इस कार्य में गति पकड़ सकते हैं, एक बहुत बड़े आयाम में ये सब उसके तहत ये कार्यक्रम है। और पार्टी इतनी जागरूकता के साथ काम करती है। अब बाकी दल तो इस चीज़ में पड़े हैं कि भाई हमारा कौन नेता बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन वो करेगा, मगर पार्टी सेवा के क्षेत्र में पूरी तरह से उतर चुकी है। सर कि मोदी जी के जो सेवा के 25 साल हैं वो 7 अक्टूबर को पूरे हो रही हैं, और इसी बीच 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आप इस सेवा काल जो उनका रहा है उसको लेकर ही कार्यकर्ताओं के बीच में, लोगों के बीच में जा रहे हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने करके दिखाया, साबित किया है कि भी कैसे एक मरु प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल स्टेट बना दिया। वहाँ पे डेवलपमेंट कैसे हो सकता है कम समय में भी, तो उसकी एक मिसाल उन्होंने गुजरात में बनाई। ऐसे ये देश जो कांग्रेस और बाकी दलों ने जिसका जो ग्राफ एक लेवल पे होना चाहिए था उससे बहुत नीचे लेके चले गए। अगर ये कह दिया जाए कि भी बिल्कुल सत्यानाश पीट रखा था, कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। जिस देश में हर रोज़ मीडिया में सिर्फ यही आता हो कि आज 2 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, आज 1 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, आज ये फला आदमी घोटालेबाज है, फला आदमी घोटालेबाज है, उस देश में आप कल्पना करिए कि इतनी बुरी परिस्थितियों में जब देश फंसा खड़ा था, वहाँ कैसे एकदम भ्रष्टाचार को रोकना, और रोकना ही नहीं, इस देश की जो गरिमा को ठेस पहुँचाई गई थी उस गरिमा को पुनर्स्थापित करना, और ये देश के सामने एक विज़न रखना कि आज से पहले कोई सोच भी नहीं पाया कि भी 5 साल में क्या करना है, 10 साल में क्या करना है, और 20 साल में हम लोग कहाँ होंगे, कभी कोई चर्चा भी नहीं करता था। ऐसे दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ लोगों के साथ मिलकर संकल्प लिया कि हम लोग अपने देश को 2047 तक विकसित देश बनाएंगे। ये भी जो बात है, ये आज से पहले क्यों नहीं किसी नेता ने सोची। ये अंतिम सवाल है सर, संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर आपसे सवाल है, सेशन शुरू हो रहा है सर, मानसून, विपक्ष कई मुद्दों पर घेरने की बात कर रहा है सर, आपकी क्या तैयारी है सर, और विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे सर आप? खुद ही गिरा पड़ा है, वो क्या गिरेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, हर वर्ग सुखी है। हर वर्ग में जिस तरह के विकास की जो बात हम लोगों ने तय की थी वो हमने पूरा किया है, और पूरा ही नहीं किया है बल्कि ये प्रदेश बहुत तेज़ी से आर्थिक रूप से भी विकसित होता जा रहा है। हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से सब तरह डेवलपमेंट के रास्ते खोले हैं, प्रदेश को आगे लेके जाने के लिए जो नई नई योजनाएं बनाई हैं, उन पर जो क्रियान्वयन हुआ है, उस पर जो कार्य जारी है, वो इस प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में अब निरंतर आगे चल पड़ा है। अब कांग्रेस या विपक्ष, उनके पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। वो आए कह रहे हैं कि जी घेरेंगे, क्या घेरेंगे भाई। वो आते हैं जो सड़क पे खड़े होकर जो भाषण देते हैं ना, वो लोग वही आएंगे, वही नेता वहाँ खड़े होंगे, आके अपना भाषण देंगे जो वो किसी जनसभा में देते हैं। ये हो गया जी, वो हो गया जी, है कुछ नहीं। फिर अखबार उठा के ले आएंगे, पहले वो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वही नेता अपने नाम की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अखबार में छपता है ना, फिर उस अखबार को लेके विधानसभा में आ जाएंगे कि ये देखो जी अखबार ये बोल रहा है। अखबार नहीं बोल रहा है भाई, तुम बोल रहे हो। कुछ नहीं है उनके पास। कल हमारे साथ हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा और हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर थे, जो कह रहे हैं कि सेवा संकल्प को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, और इसके अलावा मानसून सत्र में विपक्ष के हर सवाल के जवाब के लिए सत्ता पक्ष तैयार है, ये दोनों मंत्रियों का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला।
राष्ट्रमंडल खेलों के खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया। मेरे साथ हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम साहब मौजूद है। सर, आज राष्ट्रमंडल खेलों में जो मेडल विजेता खिलाड़ी थे, प्रतिभागी खिलाड़ी थे, उनको सम्मानित किया गया है। किस तरीके से इन खिलाड़ियों का आप हौसला बढ़ा रही है सर हरियाणा सरकार आपकी खेल नीति के मुताबिक? बिल्कुल, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने और जिस प्रकार से कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में हरियाणा के बेटे और बेटियों ने तिरंगे का मान और सम्मान दुनिया में फहराने का काम किया, आज उनको सम्मानित भी किया है, उनकी प्रोत्साहन राशि भी दी है, उनको नौकरी देने का काम ही आज के दिन ही किया है। मुझे लगता है कि ये सम्मान हो या नौकरी हो, ये आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी है और नायब सिंह सैनी सरकार खिलाड़ियों को समर्पित सरकार है। उनके सहयोग करने के लिए पूरी ताकत के लिए हरियाणा सरकार खड़ी हुई है। गौरव गौतम, एक युवा के तौर पर खिलाड़ियों के साथ जुड़े हुए हैं, बतौर मंत्री भी आप किस तरीके से और ज़्यादा खिलाड़ी जो है वो आगे आए और खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किस तरीके से काम कर रहे हैं सर? आपका विजन जो है उसमें कितना आप आगे बढ़ पाए हैं सर? बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा को देने के लिए हम संकल्पित हैं, उस पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय पर आपको चाहे खेल नर्सरियाँ हो या सिंथेटिक ट्रैक हों हर डिस्ट्रिक्ट में, या खेलो ऐप के माध्यम से हर खिलाड़ी को अपने डिजिटल रखना हो, हर क्षेत्र पर काम करने का काम नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है। सवाल है सर, आपकी खेल नीति पर जो विपक्ष सवाल उठाता है उनको क्या जवाब है सर? आज इस मौके पर जब खिलाड़ियों को इतने बड़े स्तर पर सम्मानित किया गया है, इतनी बड़ी राशि जो है 14 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि जब खिलाड़ियों को दी गई है, तो विपक्ष जो आपकी खेल नीति पर सवाल उठाता है, क्या कहेंगे सर? विपक्ष ने कुछ किया नहीं, लेकिन उसका सवाल उठाना स्वाभाविक है, विपक्ष में है तो। लेकिन ये सब लोग जानते हैं, आज खिलाड़ियों ने जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इंटरेक्शन में 1-to-1 सरकार की खेल नीति की तारीफ करी, उनके सहयोग की तारीफ करी, उनके जज्बे और उत्साह की तारीफ करी, वो देखने लायक थी और वो जल्दी आपके सामने लॉन्च होगी। विपक्ष ऐसे ही आरोप लगाता रहेगा। हमारे साथ हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम साहब थे, जिन्होंने आज खिलाड़ियों को जो सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया है उसकी जानकारी दी है। इसके साथ उनका ये कहना है कि हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो हरियाणा सरकार की जो खेल नीति है उससे काफ़ी खुश हैं, और ये बात उन्होंने आज मुख्यमंत्री के साथ और खेल मंत्री के साथ जो वो साझा भी की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, पंचकुला।